चलिए लिख लिए इसको, यस सर। हटा दें। यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करता है? क्वेश्चन कहता है एक कोण, क्या कहता है क्वेश्चन अगला? कहता है एक कोण अपने कोटि पूरक कोण का 5 गुना है। एक कोण अपने कोटि पूरक कोण का 5 गुना है। तो दोनों कोणों की माप अंशों में ज्ञात करें। दोनों कोणों की माप अंशों में ज्ञात आपके पास करें। क्वेश्चन है? Yes, और ये क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहता है ये अगला 6 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है एक कोण। अपने कोटि पूरक कोण का 5 गुना है। देखिए स्पेलिंग में कोई गलती हो जाएगा तो कह दीजिएगा, ठीक है? हो सकता है बोर्ड पे लिख रहे एक कोण अपने कोटि पूरक, क्या कह रहा है? एक कोण अपने कोटि पूरक कोण का कितना गुना है रे? 5 गुना है। 5 गुना है। देखो दिव्यांशु, दिया तो नहीं, मुकुंद 5 गुना है। तो दोनों कोणों की माप अंशों में, किसमें? अंशों में ज्ञात, अंशों में। याद करें। तुम अपनों को क्वेश्चन बताया था लेकिन फिर भी गलती बनाया था, गलत बनाया था ना? यस सर। तो चलिए इसको हम लोग बना लेंगे। हम जानते हैं कि माना कि एक कोण कितना डिग्री है? x डिग्री। हमको नहीं पता तो कितना डिग्री मान सकते हैं? x डिग्री। माना कि एक कोण हमारा कितना डिग्री है? x डिग्री। और उसका कोटि पूरक कितना है? 90 डिग्री। 90 डिग्री है ना? इसीलिए x डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 5 गुना कहा है ना? 5 गुना 5 इंटू 90 डिग्री माइनस, इसीलिए x डिग्री बराबर हो जाएगा। तो 9 बचे 45, यानी 450 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा? हाँ, समझ में आ गया? इसीलिए इसको इतना लिख सकते हैं ना? एकदम दिक्कत। हाँ, पोस्ट में माइनस। क्या बोला? पोस्ट में माइनस। देखो ना, इतना सही है। 450 डिग्री माइनस, इसीलिए x प्लस 5x बराबर कितना हो जाएगा? 450 डिग्री। इसीलिए दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 450 बटे 450 बटे 6। इसको हम काटते हैं तो कितना हो जाएगा? 6 2 24 5 30 6 7 42 6 7 42। और उसके बाद ऊपर जाता है 6 2 24 6 5 ये कितना डिग्री निकल गया? 75 डिग्री। इसीलिए एक कोण का माप कितना निकल गया? एक कोण का माप हमको निकल गया 75 डिग्री। तो दूसरा कोण का मापना है ना, तो दूसरा कोण का माप हम कह सकते हैं कि 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री। इसका तो कितना निकल जाएगा? 15 डिग्री हमारा आंसर। समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। कितना नंबर? 7 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? 7 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि एक कोण के संपूरक कोण की माप ज्ञात करें। एक कोण की संपूरक कोण की माप, एक कोण की 3 से 7 डिग्री की, 3 से 7 डिग्री के संपूरक कोण की माप ज्ञात करें। हम जानते हैं 3 से 7 की 130, 130 दिया हुआ 3 से 7 डिग्री का, तो उसका भी निकाल सकते हैं हम। समझ गए? हम जानते हैं 130 डिग्री के संपूरक, थोड़ा प्लीज इसमें मिसप्रिंट हो गया, ठीक है, दिखाई नहीं पड़ा। संपूरक कोण की माप है 130 डिग्री के संपूरक कोण की माप ज्ञात। हम जानते हैं
संपूरक कोण कितने डिग्री का होता है? संपूरक कोण हम जानते हैं कि संपूरक कोण का योग कितना होता है? 180 बहुत सुंदर। कितना होता है? 180 डिग्री। हम जानते हैं दिया हुआ है कितना है? 130 डिग्री। इसीलिए हम जानते हैं x प्लस 130 बराबर कितना हो गया? 180। x को बाहर कर लेंगे प्लस प्लस में कितना चल जाएगा? माइनस में। x बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। इसका उत्तर कितना निकल गया? 50 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा रे? इसका समझने में दिक्कत? इसको जल्दी से लिखिए और 8 नंबर का क्वेश्चन बता देंगे। जल्दी से लिखिए इसको। अगला क्वेश्चन क्या था? अगला क्वेश्चन तो पढ़ो तो क्या कर रहा था? अगला क्वेश्चन कह रहा था चित्र के आधार पर x का मान निकालो। एक चित्र बना हुआ है, चित्र था स्टेप का चित्र था, बीच में दिया हुआ था, दो कोने से दिया हुआ था, नामकरण किया हुआ था A, B, C और D। दिख रही है सबको? दो का मान दिया हुआ था 90 डिग्री, दूसरा का मान दिया हुआ था 2x, तीसरा का मान दिया हुआ था x। हम जानते हैं इसको हमको सजाना है, इसको हम लिख सकते हैं। लिख क्या सकते हैं? तो हम लिख सकते हैं कि प्रश्न अनुसार x प्लस 90 डिग्री प्लस 2x दे सकते हैं। अच्छा एक सीधी लाइन है, हम जानते हैं इस पे जो पूरी कोण बनेगी कितना डिग्री हो जाएगा? टोटल का मान कितना है? 180 है। समझ गए? इसमें से एक कोण का मान दिया हुआ है 90 डिग्री, दूसरा में दिया हुआ है 2x, इसमें क्या दिया हुआ है? x। इसको हम सजा सकते हैं कि x प्लस 90 डिग्री प्लस 2x बराबर 180 डिग्री। अब क्या कह रहा है? अब क्या कहता है? अब चलिए हम इसको देख लेते हैं। यदि x को हम बाहर करते तो हम जानते हैं यहाँ पे 2x और यहाँ पे x है, इसको हम 3x लिख सकते हैं। 3x बराबर हम जानते हैं कि 90 प्लस में तो उसका किसमें चल जाएगा? माइनस में। 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। समझने में दिक्कत है? तो घटा के कितना हो जाएगा? 3x बराबर हो जाएगा आपको 180 में से 90 घट गया तो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। कितना डिग्री हो गया? 90 डिग्री। अब इसको हम घटा पीटी कर लें। यस सर। हम जानते हैं कहीं पे काट दें या आपको इस तरह से सजा हुआ भी मिलेगा x बराबर 90/3। ठीक है, तो हम यहीं पे काट लेते हैं। हम जानते हैं कि 3 का 3, 3 तिया 9, यानी कितना निकल गया रे? 30 डिग्री। हमारा इसका x का मान कितना निकल जाएगा? 30 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए लिख लिए? यस। ठीक है, चलिए इसको जल्दी बनाइए। यस। अगला क्वेश्चन सॉल्व करें? याद इसको? समझने में दिक्कत है? यहाँ पे देख लेना माइनस छूट गया था, यहाँ पे माइनस छूट गया था। ठीक है, मिटा दे इसको। ये वाला भी समझ गए? आप डायरेक्टली भी इसको बना सकते थे, 2x प्लस x 3x बराबर डायरेक्ट काट करके बना दिए। एग्जाम आपको पूछेगा, इतना प्रोसेस में आपको नहीं बनाना है, और शॉर्टकट यहीं पे कटापीटी करके आपको खत्म कर देना है। ठीक है, चलिए मिटा दें। चलिए अगला क्वेश्चन को पढ़िए। तो क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन? सब लोगों को पढ़ना है, क्योंकि आपको एग्जाम देना है, हमको एग्जाम नहीं देना है कि नहीं? इसको एग्जाम देना है, तो एग्जाम देना है। आप जितना ज्यादा पढ़िएगा उतना ज्यादा रिवाइज होगा, उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़िए। एक त्रिभुज के दो कोण क्रमशः 30 और 180 है तो तीसरा कोण बताना। कितना नंबर क्वेश्चन है? 9 नंबर क्वेश्चन है। कहता है एक त्रिभुज है, हम इससे पहले आपको पढ़ाए थे। एक त्रिभुज है, त्रिभुज का तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री होता है। यदि कह रहा है कि एक कोण का मान दिया हुआ है 30 डिग्री, एक कोण का मान दिया हुआ है 100 डिग्री, इसका मांग रहा है, तो वैसे भी शॉर्टकट में निकाल सकता है कि हमको कितना पुराना 180 पुराना है, तो 30 दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है, निकालना कितना है? अगला कितना इसमें देंगे? एक से कितना अंक लिखेंगे जो 180 फूट जाएगा, तो हम 130 इसमें और 50 जोड़ देंगे तो 180 डिग्री हमारा निकल जाएगा। तो 50 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको एग्जाम में ट्रिकली बनाना है। ठीक है, आपको इतना प्रोसेस में नहीं जाना।
यदि आप बुक से बनाइएगा, प्रोसेस से बनाइएगा, तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। त्रिभुज बनाए, इसका मान दिया हुआ 30 डिग्री, इसका मान दिया हुआ 100 डिग्री, इसका मान नहीं पूछा तो मान सकते हैं x। यस सर। x मान सकते हैं, तो चलिए हम निकालते हैं। कहता है कि एक दो कोण का मान 30 डिग्री और 100 डिग्री दिया हुआ है, तो तीसरा कोण का मान हमें निकालना है। तो हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगदान कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 होता है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो हम जानते हैं त्रिभुज की तीनों कोण का मान कितना होता है? 180 डिग्री। इसको हम लिख सकते हैं x, लिखने का होगा कैंसलिंग हो जाता है, कितना डिग्री? x डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस 100 बराबर 180। समझ गए? इसीलिए x को हम बाहर कर लेंगे, x को क्या कर लेंगे? बाहर कर लो, क्या कर लेंगे? बाहर कर लेंगे, तो ऐसे डायरेक्ट निकाल दीजिए, बाहर क्या करेंगे, ठीक है। सबका योग निकालिए कितना होता है। तो हम जानते हैं इसको 138 को जोड़ेंगे, कितना हो गया? 130। यानी x डिग्री प्लस 130 बराबर कितना दिया हुआ है? 180। इसमें x को बाहर, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री प्लस माइनस कितना हो जाएगा? 130। घटा के लिखे तो कितना निकल गया हमारा? 50 डिग्री। ये 50 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा? जानते हैं x बराबर हमारा कितना डिग्री निकल जाएगा? 50 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। क्या निकल गया ना? आप इस प्रोसेस से आप किसी को बताइएगा, ठीक है। कोई पूछेगा तो आपको एग्जाम में आपको फटाक से, को पता है कि तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180 होता है। आप फटाक से 30 और 100 दिया, 130 कितना जोड़ेंगे तो 180 पूरेगा। 50 जोड़ देंगे तो फटाक से आपका 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। समझ गए? चलिए अगला 10 नंबर का सॉल्व करते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा पढ़िए तो। समद्वि बाहु समकोण त्रिभुज के शेष दो कोणों का माप क्या होगी? कहता समद्वि बाहु, हम जानते हैं समद्वि बाहु त्रिभुज के शेष दो कोणों की माप क्या होगी? हम जानते हैं कि एक कोण का हम समझाओ तो कितना डिग्री का होता है टोटल? वैसे 180 डिग्री का। कितना का समझाओ कितना होता है? 180 डिग्री का होता है। तो हम जानते हैं कि इसका दो कोणों का माप क्या होगा? दो कोण, यानी एक कोण का माप दिया हुआ है 90 डिग्री। चलिए हम देख लेते हैं। माना कि त्रिभुज है हमारा, हम लिख सकते हैं एक कोण का मान नहीं पता तो x डिग्री, दूसरा कोण का मान नहीं पता तो x डिग्री, और तीसरा कोण 90 डिग्री बराबर टोटल हो तो हो रहा है कितना? 180 डिग्री। समझने में दिक्कत? तो हम जानते हैं कि दोनों x और x कितना हो जाएगा? 2x। इसको x को बराबर बाहर कर सकते हैं, बाहर करके, और ये प्लस वाला उस साइड कर सकते हैं। हम जानते हैं 90 से प्लस में दूसरे माइनस में हो जाएगा 180 डिग्री या माइनस 90 डिग्री। घटा के कितना निकला? 90 डिग्री। हम कह सकते हैं 2x बराबर 90 डिग्री। अब ये भागा में चले गया, बराबर में हो गया। हम इसको काट सकते हैं कितना बार में? हमारा हम जानते हैं कि दोनों कोणों का योग कितना निकल जाएगा आपको? शेष दो कोणों का योग 45 डिग्री हमारा। चलिए 10 क्वेश्चन हो गया। आज यही तक हुआ, ठीक है। इसको जल्दी से आप